हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करें क्लास 11 से। और जो चैप्टर लिया है वो है ट्रिग्नोमेट्री, और एक बहुत ही टफ क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। ये थोड़ा यूनिक टाइप का क्वेश्चन है, और एक सबसे बड़ा फायदा है इस क्वेश्चन को करने का कि अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया तो एग्जैक्ट सेम यही आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आ सकता। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसका ट्रिक सीख जाते हो कि कैसे करना है तो फिर इजीली आपको सॉल्व करना आ जाएगा। और क्वेश्चन का वेटेज मिनिमम 4 नंबर का, वरना 6 मार्क्स में भी आ सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन का ट्रिक स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ cos थीटा इज इक्वल टू y cos थीटा प्लस 2π/3 इज इक्वल टू z cos थीटा प्लस 4π/3 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ xy प्लस yz प्लस zx। अगर कोई स्टूडेंट इस क्वेश्चन को पहली बार कर रहा है तो मुझे नहीं लगता वो इसमें कोई दिमाग लगा पाएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे है ही नहीं। तो देखो, सबसे पहले क्या करें, एक ट्रिक है, एक लॉजिक है मैथमेटिक्स में। जब दो या दो से ज्यादा टर्म, अब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो या कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, अगर दो या दो से ज्यादा टर्म बराबर हो, यहां देखो 3 टर्म बराबर है, तो एक लॉजिक ये कहता है कि आप उसे किसी कांस्टेंट के बराबर ले लो। देखो किस तरह से, अब ये 3 टर्म्स आपको इक्वल में दिखाई दे रही है, तो ठीक है, इसे किसी कांस्टेंट k के बराबर ले लेते हैं। तो 3 टर्म बराबर है, तो मैंने यहां लिखा कि लेट, यहां से इफ हटा देते हैं, एक तरह से मैंने सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया है, तो लिखते हैं लेट कि ये तीनों टर्म किसी कांस्टेंट k के बराबर है। ठीक है, यही लॉजिक होता है कि दो या दो से ज्यादा टर्म अगर बराबर हो तो किसी कांस्टेंट के इक्वल में उसे लेट कर लो। अब सबसे पहले क्या करो, इसके बराबर k को रखो, फिर इस पूरी टर्म के बराबर k को रखो, फिर इस पूरी टर्म के बराबर k को रखो। तो देखिए अगला स्टेप क्या आएगा कि x cos थीटा बराबर k, इसी तरह से y cos थीटा प्लस 2π/3 वो भी बराबर k, और इसी तरह से z cos थीटा प्लस 4π/3 वो भी बराबर के। और यहां से करो क्या, x की, y की और z की वैल्यू निकाल लो। चलो देखो क्या करते हैं, तो यहां से x की वैल्यू निकालो, तो x आ गया k अपॉन cos थीटा। इसी तरह से यहां से y की वैल्यू निकाल लो, तो y इक्वल टू k के नीचे आ जाएगा k अपॉन cos थीटा प्लस 2π/3, और इसी तरह से यहां से z की वैल्यू निकाल लो, तो ये आ गया k अपॉन cos थीटा प्लस 4π/3। ठीक है, एक स्टेप तो ये हुआ कि गिवन एक्सप्रेशन को मैंने किसी कांस्टेंट के बराबर रखा और वहां से एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल लिया। लेकिन अब क्वेश्चन में करना क्या है, लाना तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू है। तो चलो यही कुछ ट्रिक लगा के दिखाते हैं। तो मैंने लिखा कि मुझे चाहिए एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। एक तरीका तो यह है कि एक्स वाई जेड की वैल्यू आपके पास है, चलो इसमें इंडिविजुअली पुट करो और सॉल्व करो। और अगर इसको सॉल्व करा तो एक बहुत लंबे तरीके से आंसर आपका आ सकता है, मे भी हो सकता है कि ना भी आए। लेकिन एक छोटी सी ट्रिक लगाते हैं, बस वो ट्रिक ही आपको थोड़ा ध्यान रखना है। क्या करो, इस पूरे टर्म में से एक्स वाई जेड कॉमन ले लो। आप कहोगे सर यहां से आप एक्स वाई कॉमन ले सकते हो, जेड तो आ ही नहीं रहा, यहां से वाई जेड कॉमन आ रहा है तो एक्स नहीं है, और यहां जेड एक्स कॉमन आ रहा है तो वाई नहीं है। लेकिन सोचो, अगर आप यहां से एक्स वाई जेड कॉमन लेते हो जबरदस्ती, तो फिर यहां क्या आ जाएगा भाई, एक्स वाई तो कॉमन आ गया, जेड तो कॉमन में है ही नहीं, फिर भी कॉमन निकाल लिया तो वो डिवाइड में चला जाएगा। इसी तरह से यहां से वाई जेड तो कॉमन आ गया, एक्स है ही नहीं, लेकिन कॉमन तो निकाल ही रखा है आपने एक्स, तो वो भी 1/x हो गया। और अगर जेड एक्स में से पूरा कॉमन निकाला तो ये कितना आ जाएगा, 1/y। इस स्टेप को करने का सिर्फ ये फायदा हुआ कि मैं एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स की पूरी वैल्यू ना डाल के यहां पर एक्स वाई जेड की वैल्यू को इंसर्ट करके सॉल्व कर दूंगा, और मेरा जो आंसर आएगा वो बड़ी इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या किया है फिर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो एक तरह से मैं ये वाला हिस्सा आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं। तो मैंने लिखा एक्स वाई जेड ब्रैकेट में, इसको नहीं सॉल्व करना है, इसमें कोई वैल्यू भी नहीं इंसर्ट करना, ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है बस इसे सॉल्व करेंगे। तो 1/z, तो 1/z का वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो k अपॉन cos थीटा प्लस 4π/3 प्लस 1/x, x की वैल्यू क्या है, k अपॉन cos थीटा, और
प्लस 1 अपॉन वाई, और वाई की वैल्यू क्या है, k अपॉन कॉस थीटा प्लस 2 पाई बाय 3। ठीक है, और ब्रैकेट कर देते हैं बंद। अब क्या करें, ये 1 अपॉन में है ना टर्म, तो ये कॉस ऊपर, यहां भी कॉस ऊपर और यहां भी कॉस ऊपर, तो चलिए देखिए क्या आ जाएगा, ये आएगा एक्स वाई जेड, चलिए कॉस को ऊपर लेके जाइए, तो कॉस थीटा प्लस 4 पाई बाय 3 अपॉन में के, फिर प्लस सेम यहां पर कॉस थीटा अपॉन में के, प्लस यहां भी ऊपर कॉस थीटा प्लस 2 पाई बाय 3 अपॉन में के। अब ध्यान से देखो, तीनों के नीचे अपॉन में के है, तो ये अपॉन में के कॉमन ले लीजिए, तो देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स वाई जेड अपॉन में के कॉमन, और कितना बचेगा ब्रैकेट के अंदर, ये बचेगा कॉस थीटा प्लस 4 पाई बाय 3 प्लस कॉस थीटा, और यहां बचेगा कॉस थीटा प्लस 2 पाई बाय 3। अगर आप इस ब्रैकेट वाले स्टेप को देखो, तो इस तरह के क्वेश्चन तो ट्रिग्नोमेट्री में काफी सारे किए जाते हैं कि यहां, यहां या यहां, इन तीनों में से किसी दो में आप क्या लगा दो, कॉस ए प्लस कॉस बी लगा दो। अगर मैं आपसे कहूं कि इन तीनों में से किस में कॉस ए प्लस कॉस बी लगाना चाहिए आपको, तो सिंपल सी बात है, यहां और यहां आपको कॉस ए प्लस कॉस बी लगाना चाहिए। इसको एज इट इज छोड़ दो, बाद में जाके हो सकता है कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों में मैं लगाता हूं कॉस ए प्लस कॉस बी। मैं कॉस ए प्लस कॉस बी लगाऊं उससे पहले इसकी आइडेंटिटी लिख देता हूं। आइडेंटिटी होती है कॉस ए प्लस कॉस बी इज इक्वल टू 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 कॉस ए माइनस बी अपॉन 2, जिसमें ये पूरा टर्म मैं ए की तरह ट्रीट करूंगा और ये पूरा टर्म बी की तरह। तो चलिए लगाते हैं। तो बाहर एक्स वाई जेड अपॉन के जो लिखा हुआ है उसको लिखा रहने दीजिए, उससे हमारा कोई काम नहीं है। ठीक है, यहां लगाते हैं कॉस ए प्लस कॉस बी। तो फॉर्मूला है 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2, तो ए लिखिए पहले, प्लस बी लिखिए और अपॉन 2 कर दीजिए। ठीक है, फिर कॉस ए माइनस बी अपॉन 2, तो कॉस पहले ए लिखिए फिर बी लिखिए, तो ए, लेकिन ध्यान रखना इस बार माइनस का बी है, तो माइनस लगाने के बाद ब्रैकेट लगता है, तो डायरेक्टली ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं और साइन चेंज कर रहा हूं, तो कितना आ जाएगा, माइनस का थीटा और माइनस का 2 पाई बाय 3 और होल अपॉन में 2। कॉस ए प्लस कॉस बी लगा दी गई है, प्लस का कॉस थीटा एज इट इज, उसका कोई काम नहीं है यहां पर। ठीक है, और ये ब्रैकेट मैंने कर दिया बंद। अब आगे सॉल्व करते हैं। ये एक्स वाई जेड अपॉन के तो एज इट इज हो गया। अब यहां देखिए क्या आया, ये आया 2 कॉस, तो थीटा प्लस थीटा इज 2 थीटा, 4 पाई बाय 3 प्लस 2 पाई बाय 3, क्योंकि बेस सेम है तो ये हो गया 6 पाई बाय 3। ठीक है, चाहे तो यहां भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन अभी पहले स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, और अपॉन में 2 एज इट इज। इसी तरह से अब कॉस, फिर देखिए यहां थीटा से थीटा चला गया, अब 4 पाई बाय 3 माइनस का 2 पाई बाय 3, तो ये बचेगा 2 पाई बाय 3, तो 2 पाई बाय 3, और नीचे का जो 2 है वो डिवाइड में एज इट इज है, और प्लस का कॉस थीटा, और कोई चेंज नहीं, ब्रैकेट बंद। नेक्स्ट स्टेप, अब एक्स वाई जेड अपॉन के एज इट इज। अब यहां देखना क्या बचा, ये बचा 2 कॉस 3 2 जा 6, तो 2 थीटा प्लस 2 पाई, 2 कॉमन ले लो, ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसे लिख दो आप पाई प्लस थीटा। कॉस, यहां देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो गया, और क्या बचा पाई बाय 3, और प्लस का कॉस थीटा एज इट इज, उसमें हमें कोई चेंज नहीं करना। अगला स्टेप देखिए, तो एक्स वाई जेड अपॉन के ब्रैकेट में। अब चेक करिए कि कॉस पाई प्लस थीटा कितना होता है। अगर हम अपना कार्टेशियन प्लेन देखें तो यहां होता है पाई, और पाई मतलब एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो एक्स एक्सिस पे रेशियो चेंज नहीं होता। ये आपका आंसर कितना आएगा, आएगा तो कॉस थीटा ही। बस ये चेक करना है कि पाई प्लस थीटा में नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव। तो देखो पाई में कुछ जोड़ रहे हो तो थर्ड क्वाड्रेंट में आओगे, आफ्टर स्कूल 2 मतलब 10 का कॉलम है, और आप चेंज किसको कर रहे हो, कॉस को, तो पक्की बात है एक नेगेटिव साइन आएगा ही आएगा।
एंड व्हाट इज cos 60? cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 और प्लस का cos थीटा। अब ये 2 से 2 हो गया कैंसिल, क्या बचा? ये बचा x y z अपॉन के, और ब्रैकेट के अंदर देखिए क्या बचा, माइनस का cos थीटा और प्लस का cos थीटा। व्हाट इज माइनस cos थीटा प्लस cos थीटा? 0 हो गया। ये आ गया x y z अपॉन के इंटू 0, और 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। ये जो हम वैल्यू लेके चल रहे थे वो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू ही तो थी। देखो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू ही तो थी, जो कितनी आ गई आपके पास? 0। तो इवेल्युएट क्या हुआ हमारे क्वेश्चन का कि जो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का वैल्यू है वो आ गया 0। क्वेश्चन फिनिश हुआ, वीडियो फिनिश करते हैं।